हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिसेंडिंग ट्रैक। तो डिसेंडिंग ट्रैक आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा बेहतर तरीके से। डिसेंडिंग ट्रैक को अगर हम लोग बेसिकली ये कह रहे हैं तो वो दो पार्ट में डिसेंडिंग ट्रैक को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा ग्रुप है जिसमें सब कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट आ जाते हैं। मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रैक, डीटी मतलब डिसेंडिंग ट्रैक को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो कहने का मतलब है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक हमारे कॉर्टेक्स से शुरू होता है। हमने कॉर्टेक्स के बारे में पहले बता दिया, कॉर्टेक्स किसे कहते हैं। कॉर्टेक्स से शुरू होते हुए जब स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, नीचे आता है, तो उन सारे ट्रैक्ट्स को हम लोग कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और दूसरा ग्रुप हमने बताया सब कॉर्टिको के बाद हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से सब कॉर्टिकल एरिया से जो ट्रैक्ट्स आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स में बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स में बेसिकली दो तरीके का हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो हमने क्या बोला, डिसेंडिंग ट्रैक्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वो है जो कॉर्टेक्स से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड में आता है। सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वो है जो कॉर्टेक्स के बाद इन सब कॉर्टिकल रीजन से शुरू होता है और स्पाइनल कॉर्ड को आता है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट दो तरीके का होता है, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में जब हम लोग सब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बाद शुरू करेंगे तो उसके सब टाइप के बारे में बताएंगे। आज मेरा टॉपिक है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। आज हमने मेन हेडिंग डाला है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में लैटरल के बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड एंटीरियर के बारे में भी बताऊंगा। अब जो बेसिकली इसको अगर मेरा जो टॉपिक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कॉर्टेक्स के किस किस एरिया से ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आता है, उसके जो फाइबर्स किस किस एरिया से आते हैं, कॉर्टेक्स के किस किस पार्ट से आते हैं। तो ये हमने बनाया, ये हो गया सेंट्रल सर्कस, प्री सेंट्रल सर्कस, पोस्ट सेंट्रल सर्कस, सुपेरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, ये सब तो पीछे। अब जो है सेंट्रल सर्कस के आगे वाला एरिया को हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी मोटर एरिया। ये हो गया, ये तो पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया, ये प्री सेंट्रल गायरस है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये सेंसरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इसको पीछे में जाकर देख लेंगे। तो ये प्राइमरी मोटर एरिया, फिर इधर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, फिर इधर आपका हो जाता प्री मोटर एरिया और फिर ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो जो हमारे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो शुरू होते हैं उसके 30% फाइबर प्राइमरी मोटर एरिया से आते हैं। 30% जो फाइबर्स होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स के, वो प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इन दोनों को मिलाकर 30% आते हैं। और जो लास्ट बचा 40% फाइबर्स, वो हमारे ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, वो आपके जो सेंसरी एरिया है, ये आपका सेंसरी एरिया है जिसके बारे में हम लोग ने बताया था। 40% फाइबर्स इसमें से आते हैं। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि ये सर आपने तो बताया है कि ये सेंसरी एरिया है और डिसेंडिंग ट्रैक मोटर इन नेचर होता है, तो ये कहां से आएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे। बस एट प्रेजेंट मैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं कि इसके फाइबर्स कहां से आते हैं। तो अभी आप इतना ध्यान में डाल लें कि 30% फ्रॉम द प्राइमरी मोटर एरिया, 30% फ्रॉम द प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, रेस्ट 40% फ्रॉम द प्राइमरी मोटर सेंसरी एरिया, यानी पोस्ट सेंट्रल गायरस से।
तो ये हो गया, इन सारी जगह से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक शुरू होगा। अब मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, सपोज कीजिए कि ये मेरा इस तरीके का ब्रेन है, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयरल लैटरल है, ठीक है ना, लैटरल साइड है। तो हमने क्या किया है, इसको ऐसे काट दिया है, ऐसे करके काटा है, और काटने के बाद देख रहे हैं, काट के आगे वाले पार्ट को हटा दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं तो ये इस किस्म से नजर आ रहा है। जैसे कि ये हमारा ढक्कन है, ये ढक्कन को हटा दिया, यानी काट के आगे काटा दिए, उसके बाद का पार्ट अब नजर आ रहा है। तो काटेंगे तो ये एरिया कॉर्टेक्स का नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब समझिए कि कॉर्टेक्स से हम लोगों का कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक शुरू होता है। तो हम जब कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स के अंदर यहां पे कुछ सेल्स बड़े साइज के होते हैं, कुछ सेल्स छोटे साइज के होते हैं, कुछ सेल्स बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। आप यहां पर गौर करेंगे, जो मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी एक न्यूरॉन का सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। इसका जब सेल बॉडी होगा तो इसका एक्सन भी होगा। तो ये सेफ का सेल बॉडी है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी, और ये सारे एक्सन्स जो मैंने लंबा लंबा बना रहा हूं, क्या है, एक्सन्स है। अच्छा, छोटा सेल बॉडी, छोटा साइज का न्यूरॉन, पतला एक्सन, बड़ा सेल बॉडी, बड़ा साइज का न्यूरॉन, इसको बड़ा एक्सन, मोटा एक्सन होगा, तो इसके एक्सन थोड़े से मोटे होते हैं। ये आपका हो गया। देखिए, आपको मैंने बताया कि ये जो सारे सेल बॉडी कॉर्टेक्स पे है, हमने बताया था ना, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो यहां पर कॉर्टेक्स पर जो सेल बॉडी है, इसमें कुछ सेल बॉडीज बड़े हैं, यानी कुछ एक्सन्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ न्यूरॉन बड़े न्यूरॉन हैं, कुछ न्यूरॉन छोटे हैं। तो जो बड़े न्यूरॉन है उनका सेल बॉडी बड़ा है, और जो बड़ा सेल है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो बड़ा सेल है, इस सेल को कहते हैं बेट्स सेल, BETZ, बेट्स सेल, ठीक है ना। इस सेल का नाम क्या है, बेट्स सेल कहते हैं, जो बड़ा है, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बेट्स सेल, जिनका साइज बड़ा होता है, इनके एक्सन्स मोटे होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से यहां पे है, उसी तरीके से यहां पर से भी आपका कुछ बड़ा न्यूरॉन, कुछ छोटा न्यूरॉन, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, और फिर सबके एक्सन्स ऐसे ऐसे मिलेंगे। और मिलने के बाद ये ऐसा एक कोरोना रेडिएटा इसको कहते हैं। ये जो ऐसे फैला हुआ है ना, इसको कहते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा, रेडिएट कर जाना, इस तरीके से फैनिंग हो जानी है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोना रेडिएटा। इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। यहां पर एक बंडल है और यहां से फैल गया है, तो ये क्राउन की तरह बन जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा एक बंडल बना, ये निकला, और निकलने के बाद ये बंडल बना, और बंडल बनने के बाद पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से नीचे आया। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से ये नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा इस तरीके से, ये नीचे आएगा। आने के बाद ये नीचे आया, देखिएगा, इंटरनल कैप्सूल से ये नीचे आया, ये नीचे आया, इंटरनल कैप्सूल से होते हुए ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये इंटरनल कैप्सूल से होते हुए नीचे एक बंडल के तौर पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये हमारे मिड ब्रेन में ये बंडल इंटर करता है। कहां पे इंटर करता है, मिड ब्रेन में। ये देखिए, मिड ब्रेन में आ गया। ये क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ऊपर से कॉर्टेक्स से इनका कहां से आया, तो प्राइमरी मोटर एरिया,
प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड इज दिस सेंसरी एरिया, सबसे ये एक्सन के फाइबर्स नीचे आते हैं, एक बंडल बनता है। वो बंडल पोस्टीरियर ऑफ लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से होते हुए कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया मिड ब्रेन में, ठीक है ना। मिड ब्रेन में भी ये इस खास मिड ब्रेन में भी ये कुछ खास एंटीरियरली रहता है। सपोज कीजिए, मैं बहुत सिंपल फिगर बना देता हूं कि सपोज कीजिए कि ये आपका मिड ब्रेन है, बहुत सिंपल फिगर बना रहा है, तो ये मिड ब्रेन यहां से यहां चौड़ाई है, ये आगे के साइड में इतना जगह लेता है, ये बस आगे के साइड से आता है। खुदा ना खास्ता कहीं पे पीछे साइड में अगर मिड ब्रेन को इंजरी होती है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे साइड में इसकी इंजरी होगी तो इसको इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसको जानना जरूरी है, थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो आपको यह जानना है कि ये जो बंडल है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का, वो मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड से आता है और आने के बाद ये कहां इंटर कर गया? ये कहां इंटर कर जाता है? ये इंटर कर जाता है हमारा पॉन्स में। अब जब ये पॉन्स के पास एंट्री करता है तो पॉन्स के अंदर आप ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, न्यूक्लियाई सारे हैं, ये सारे न्यूक्लियाई हैं। तो ये डायरेक्टली अगर सामने से नहीं जा सकता, तो एरिया कम है, तो ये क्या करता है कि यहां पर आके ये थोड़ा फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। देखिए कुछ इस किस्म से ये स्कैटर्ड हो गया, ये स्कैटर्ड हो गया और ये स्कैटर्ड हो गया, देख रहे हैं। और फिर स्कैटर्ड होने के बाद फिर ये एक बंडल बना देता है। उसी तरीके से इस साइड से भी वैसे ही आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से, अभी इसको और क्लियर वे में समझा देते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ये ऐसे आया और ऐसे आने के बाद इसने एक बंडल बना दिया, इधर भी इसने एक बंडल बना दिया, ये बंडल नीचे आया, ये बंडल भी नीचे आया। अब क्या है ये, क्या कैसे बना, अभी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप सामने जा रहे हैं और सामने कोई बैरिकेटिंग लगी हुई है और आप सामने दौड़ते हुए जाइएगा, तो हो सकता है कि आप बैरिकेटिंग से टकरा जाइए, किसी भी चीज से आप टकरा जाइए और गिर जाइए। तो आपको उससे निकलना है, तो जहां तक है उस टेढ़े से जैसे आपको रास्ता मिलेगा। सपोज कीजिए सामने कोई एक क्या बोलते हैं, कुछ ड्रम रखा हुआ है, तो आप सामने जाएंगे तो ड्रम से टकरा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा साइड होइएगा, तो साइड होके फिर आप निकलिएगा। अगर बहुत सारा ड्रम है और बहुत सारे लोग हैं, तो जो जहां पर दो ड्रम के बीच से जगह मिलेगा, सो लोग निकलेंगे। उसी तरीके से जब ऊपर से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे आ रहा था, तो रास्ते में उसको बहुत सारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज मिला, तो आगे रास्ता उस तरीके का क्लियर नहीं था, सेल बॉडी की वजह से आगे का रास्ता क्लियर नहीं था। तो ये बंडल थोड़ा फैल के जैसे जैसे उसको रास्ता मिला, वैसे वैसे करके इस तरीके से फैल गया, और जैसे जैसे रास्ता मिला ये सारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहां पर फैल गए, और फिर आगे जाने के बाद रास्ता साफ था, फिर एक बंडल बन गया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, कोरोना रेडिएटा इंटरनल कैप्सूल्स में आया, इंटरनल कैप्सूल से एक बंडल बना, बंडल जो है वो आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन से होते हुए पॉन्स में आया। जैसे ही वो पॉन्स के अंदर एंट्री करता है, तो वहां पर उसको कुछ न्यूक्लियस, जो ग्रीन नजर में कुछ न्यूक्लियस उसके रास्ते में मिलते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, और कुछ कुछ फाइबर्स अपने रास्ते को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद फिर सारे फाइबर्स मिलते हैं और एक बंडल बनाते हैं। अब ये इसको क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियाई को कहते हैं हम लोग पोंटाइन न्यूक्लियाई। दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियाई, ठीक है ना। एंड दिस न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन पॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, ये पॉन्स के अंदर मिलता है, इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं पोंटाइन, इसका नाम दे दिया गया है पोंटाइन न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया गया है इसको, पोंटाइन न्यूक्लियर। समझ में आ गया कि हमारा कहां से कॉर्टेक्स के इन सारे एरियाज से आए, उसमें जो बड़ा सेल बॉडी था, सेल न्यूरॉन था, उसको हम लोगों ने बेट्स न्यूरॉन, बेट सेल कहा, न्यूरॉन है, बेट्स न्यूरॉन है, वो नीचे आके एक बंडल बना, बंडल इंटरनल कैप्सूल से होते हुए मिड ब्रेन में आया, मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट से नीचे आया, पॉन्स में पहुंचा, पॉन्स में पोंटाइन न्यूक्लियस मिला, वहां पर थोड़ा स्कैटर्ड हो गया, स्कैटर्ड होने के बाद फिर जो सब मिलकर एक बंडल बना दिया। ये जब बंडल बना, तो ये बंडल अब किसमें, ये बंडल बन के किसमें एंट्री है, बंडल आ गया आपके मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर। जैसे ही ये बंडल मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर आया, ये आने के बाद लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा में आके क्रॉस कर गया, लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा में आके ये
क्रॉस कर गया। लेकिन इसकी क्रॉसिंग की खास बात यह है कि सारे के सारे फाइबर्स क्रॉस नहीं करते। बात समझ में आई? इसकी खासियत क्या है कि जितने भी फाइबर्स हैं 100% कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स क्रॉस नहीं करता। 90% के करीब क्रॉस कर जाते हैं। अलग अलग बुक में किसी में 90 देता है, किसी में 85 देता है, किसी में 95 देते हैं, किसी में 80 देते हैं। तो अलग अलग लोगों को लगता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि मोर देन 80 समझ लीजिए, 90% के करीब जो है वो क्रॉस कर जाता है। और 10% जो है वो सीधा आ जाता है। 10% क्या हो रहा है? सीधा आ रहा है। देखिएगा ये पतला वाला जो मैंने बंडल बनाया वो क्या है? सीधा आ रहा है, वो सीधा आ रहा है। और बाकी जो है वो 80-90% क्या हो गया? क्रॉस हो गया। ठीक है ना? अब ये क्रॉस होने के बाद जो क्रॉस हुआ वो हमारे लैटरल वाइट कॉलम से होते हुए नीचे आने लगा। देखिए ये क्रॉस हो गया, ठीक है ना? और फिर यहां पे भी क्रॉस हो गया। ये क्रॉसिंग कहां हो रही है? तो पिरामिड में हो, इस मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। ये कहां हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। और इसको हम लोग कहते हैं, इस क्रॉसिंग को कहते हैं पिरामिडल डिकसेशन। पिरामिडल, इस क्रॉसिंग को कहते हैं हम लोग पिरामिडल डिकसेशन। पिरामिडल डिकसेशन, इस क्रॉसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिडल डिकसेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के लोअर पार्ट में 90% ऑलमोस्ट क्रॉस कर जाता है। और इस क्रॉस करने के बाद वो स्पाइनल, अब कहां एंट्री कर रहा है? अब ये लोअर पार्ट में खत्म हो गया, अब किस में एंट्री हो गया? स्पाइनल कॉर्ड में आ गए। तो स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल वाइट कॉलम में वो आ जाता है। ठीक है ना? और इस क्रॉसिंग को, जो क्रॉस होता है इस एरिया को कहते हैं हम लोग पिरामिडल डिकसेशन। और इसी पिरामिडल डिकसेशन की, इसी की वजह से इसका नाम डाल दिया गया है पिरामिडल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को लोग पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये पिरामिडल ट्रैक्ट, अब क्या होता है कि दो चीजें हो गई क्रॉस होने के बाद, एक क्रॉसिंग वाला फाइबर्स, एक अनक्रॉस वाला फाइबर। जो क्रॉसिंग वाला फाइबर्स हैं, जो क्रॉस होते हैं, वो लैटरल वाइट कॉलम से, जो क्रॉस हुए फाइबर्स वो लैटरल वाइट कॉलम से नीचे आ जाते हैं। ठीक है? ये लैटरल वाइट कॉलम वाले नीचे आ गए, लैटरल कॉलम को फॉलो करेंगे। और वो सारे फाइबर्स जो क्रॉस नहीं किए हैं वो एंटीरियर वाइट कॉलम से नीचे आते हैं। किससे नीचे आते हैं? वो एंटीरियर वाइट कॉलम में रह जाते हैं। समझ में आई बात? तो आप गौर करें, क्रॉसिंग होने के बाद 90% क्रॉस हुआ, 10% अनक्रॉस हुआ। जो क्रॉस होने के बाद ये अपने अपोजिट साइड चला गया। देखिए हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आया और मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्रॉस होके राइट साइड चला गया। राइट साइड वाला आया, क्रॉस होके लेफ्ट साइड चला गया। आप बोलेंगे 90% गया, लेकिन 10%, आगे बढ़ेंगे कि 10% का क्या होता है। तो मतलब कि अगर मेरे ब्रेन को इस जगह इंजुरी होती है, इस जगह किस साइड में? लेफ्ट साइड में इंजुरी होती है, तो हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? राइट साइड का इफेक्ट होगा। राइट साइड में अगर कुछ होता है तो कहां पर, किस साइड का इफेक्ट होगा? लेफ्ट साइड को, क्योंकि ये आके किसको सप्लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड को सप्लाई कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम ब्रेन में आता है, इस क्रॉसिंग से ऊपर अगर प्रॉब्लम आएगा राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा। और अगर इस क्रॉसिंग के बाद अगर इंजुरी आती है तो जिस साइड इंजुरी आएगी उस साइड इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? इस क्रॉसिंग से ऊपर अगर इंजुरी होगी तो राइट साइड इंजुरी होगी, तो लेफ्ट साइड वाला बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होगा। अगर इस डिकसेशन के बाद अगर इंजुरी होती है तो जिस साइड इंजुरी हुई है उसी साइड अफेक्ट करेगा, बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होगा। ठीक है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप पैरालिसिस हेमीप्लीजिया के पेशेंट को देखते होंगे, आप देखेंगे ब्रेन में इस साइड में इन्वॉल्वमेंट है राइट साइड में, और बॉडी पैरालाइज्ड है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, बॉडी पैरालाइज्ड है राइट साइड का। ठीक है? तो अब नीचे आने के बाद ये वाला फाइबर क्या करता है? ये हमारे आगे यहां पर आया और आने के बाद ये क्या करता है? यहां खत्म हो जाता है।
इसको क्या है, कुछ फाइबर्स जहां के लिए ये फाइबर्स कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आया है, वहां जैसे कि इसमें से जो क्रॉस आया, कुछ फाइबर्स यहां चला जाएगा अपर लिम्ब या जहां के लिए भी आया है, और यहां से दूसरा न्यूरॉन्स एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकलेगा, बाकी सब बंडल नीचे आएंगे, कुछ इस एक्सन पर यहां पर आएगा, इस लेवल पे आके देगा, यहां पर आके खत्म हो जाएंगे बंडल का, कुछ फाइबर यहां आएगा, यहां आने के बाद फिर लोअर मोटर न्यूरॉन यहां से शुरू होंगे और करेंगे। ऐसे करते करते ऊपर से आया हुआ जिस लेवल पर जाना है उस लेवल पर अपने अंदर जाता है और एंटीरियर लोअर मोटर न्यूरॉन को देता है और लोअर मोटर न्यूरॉन जाके मसल्स पे उसका एक्शन करता है। ये हो गया कि जिस साइड में आया अंदर घुसा और अंदर एंट्री करने के बाद वो लोअर मोटर न्यूरॉन से सिनाप्स बनाता है और अपने जिस साइड का है उसके अपोजिट साइड में वो आके दे देता है। लेकिन अगर हम एंटीरियर वाइट कॉलम की बात करें, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की बात करें, लैटरल वाइट कॉलम से जाने वाला कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को हम लोग ने क्या कहा, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्रॉस होने के बाद लैटरल वाइट कॉलम में जो जा रहा है जो 90%, उसको हम लोग कहते हैं लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और एंटीरियर वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। शुरुआत एक तरीके से है लेकिन पिरामिड यहां के बाद लैटरल एंड एंटीरियर हो जाता है। अब ये क्या होता है कि जिस लेवल पे इसको सप्लाई करनी होती है वो उस लेवल पे अंदर एंट्री करता है, उस लेवल पे अंदर ऐसे एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद ये यहां पर सिनाप्स बनाता है और इधर जाकर दे देता है। देखिए लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पिरामिड्स में ही क्रॉस हो जाता है, लेकिन एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जिस लेवल पे इसको सप्लाई करना है उस लेवल पे जाता है और वहां पे जाके क्रॉस हो रहा है। यहां पर अगर इसको सप्लाई करना है, इस वाले को इस जगह पर सप्लाई करना है तो ये यहां पर आया, अपोजिट साइड में गया, वहां सप्लाई किया। इधर वाले को यहां पर सप्लाई करना, इधर गया और इधर से जाके इधर सप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक सेक्शन और मैं बना देता हूं, यहां पर एक और बना देता हूं, यहां तो सारा खत्म नहीं हुआ, मान लिया कि कुछ ये वाला यहां खत्म हो गया, कुछ और नीचे आएंगे, ये अंदर में आएंगे, यहां से आया, यहां से आया, यहां आया, फिर अगर कुछ इसको यहां पर सप्लाई करना है इस लेवल पे तो इधर वाला एंटीरियर वाइट कॉलम एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का फाइबर इस तरफ क्रॉस करेगा, खत्म होगा, इधर वाला इधर क्रॉस करेगा, खत्म होगा, और खत्म होने के बाद यहां से सेकेंड ऑर्डर एंटीरियर हॉर्न से निकलेगा, यहां से एंटीरियर हॉर्न से निकलेगा और सप्लाई कर देगा, और लैटरल वाला ऊपर से नीचे आएगा, लैटरल वाला भी जितना फाइबर जहां पर सप्लाई करना होगा यहां आएगा, और यहां आने के बाद ये यहां पर से इसका भी फाइबर इसमें जाएगा और यहां पर ये सिनाप्स बनाएगा, ये अपने ही साइड में चला जाएगा, ये अपने ही साइड से जाएगा, ये अपने ही साइड से बाहर निकलेगा। ये लैटरल वाइट कॉलम से है, ये एंटीरियर वाइट कॉलम से है। समझ में आई बात? ये ऐसे करके सप्लाई कर दिया। अब एक बार इसको क्लियर से समझिए, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हमने बता दिया कि ये जो शुरू हो रहा है इस एरिया से इसके फाइबर्स आते हैं, उसमें कुछ बड़े सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बेड सेल्स कहते हैं। इनके सारे जितने भी सेल बॉडी हैं सबके ये एक्सन्स हैं, सारे एक्सन्स मिलके एक बंडल बनाते हैं। वो बंडल इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से होते हुए नीचे आता है। ठीक है ना, ये देखिए इस बंडल से पहले ये फैला हुआ है, ये जो फैला हुआ है दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा एक बंडल बनाता है और बंडल बनने के बाद ये बंडल नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये किसमें जाता है, पहले ये हमारे मिड ब्रेन में जाता है, मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में जाता है। इसको अच्छे से फिगर उतना नहीं बनाया है, बस इतना समझाने के लिए कि ये पूरा अगर मिड ब्रेन है तो एंटीरियर पार्ट से ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे आ रहा है। जैसे ही कॉर्टिको मिड ब्रेन को पार करता है ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट तो उसको पॉन्स मिलता है। पॉन्स के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो वहां पर पोंटाइन न्यूक्लियस मिलते हैं, तो पोंटाइन न्यूक्लियस इतने रास्ते में मिलते हैं तो ये जो हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो थोड़ा अलग अलग फैल जाता है और जैसे जैसे जिनको रास्ता मिलता है वैसे निकलते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही ये आपका पोंटाइन न्यूक्लियस का रास्ता खत्म होता है वैसे ही फिर सारे जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है एक बंडल बना लेते हैं और ये बंडल फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा में आता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा के लोअर पार्ट में, मेडुला ऑब्लोंगाटा के लोअर पार्ट में ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस करके दो ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट दो ट्रैक्ट बनाते हैं, एक जो क्रॉस कर गया 90% फाइबर्स क्रॉस जो करते हैं वो लैटरल
कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। जो अनक्रॉस होते हैं, जो क्रॉस नहीं होते हैं, वो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। और याद रखिएगा, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो क्रॉस नहीं होता है, वो क्रॉस होता है उस जगह पे जिस लेवल पे उसको सप्लाई करना होता है, उस जगह पे वो जाके क्रॉस होता है, जो अभी मैं नीचे बताने जा रहा हूं, बता चुका हूं। अब लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल वाइट कॉलम से नीचे आता है, और एंटीरियर जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर वाइट कॉलम से नीचे आता है। अब लैटरल वाइट कॉलम से जो नीचे आता है, तो लैटरल वाइट कॉलम से नीचे आने के बाद जिस जिस जगह का फाइबर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में है, वो अपने उस लेवल में जाता है और उस लेवल के एंटीरियर हॉर्न यानी एंटीरियर हॉर्न में जाके खत्म हो जाता है, और वहां से दूसरा सेल बॉडी एंटीरियर हॉर्न का सेल बॉडी के साथ सिनेप्स बनाता है, और वो जो है आके मसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है ना। उसी तरीके से एंटीरियर वाला भी आता है, लेकिन एंटीरियर आप याद करेंगे कि अनक्रॉस्ड है, क्रॉस नहीं है। लेकिन देखिए जब वो नीचे आया, जिस लेवल पे इसको सप्लाई करना था, सपोज इस लेवल पे सप्लाई करना था, तो ये लेवल पर आने के बाद ये क्रॉस कर गया और क्रॉस करके अपोजिट साइड में दिया, इधर वाला इधर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 100% राइट साइड वाला लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपका कैसे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, कैसे ये आपको लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बना, कैसे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने जब आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। हम लोग जब सेंसरी पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ते थे ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। लेकिन ऊपर से जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होता, उसमें सिर्फ दो ही न्यूरॉन होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन, एक को कहते हैं हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन, और दूसरे को कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में दो न्यूरॉन होते हैं, एक को कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरे को कहा जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन। लेकिन सेंसरी में जब जाते थे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर की बात हम लोगों ने किया था। तो अगर कभी भी अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, अब समझिए। ऊपर से जो कॉर्टेक्स से जो आया, देखिए यहां पर कहीं पर भी कोई सिनेप्स नहीं बना है, सिंगल न्यूरॉन का एक्सन आ रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि यहां पर आके खत्म हुआ, नहीं, यहां से आया ये एक्सन, इंटरनल कैप्सूल होते हुए एक्सन आया, कहीं पे कोई सिनेप्स नहीं बना, यहां पर फैला, फिर एक बंडल बना, कहीं पे कोई सिनेप्स नहीं बन रहा है, क्रॉस किया। ये सिनेप्स कब बन रहा है? जब ये न्यूरॉन अंदर आके लाल वाला यहां खत्म हुआ, तो ये पहला न्यूरॉन है जो यहां खत्म हो गया, दूसरा न्यूरॉन ब्लू वाला यहां से शुरू हुआ। तो ऊपर लाल वाला जो है ये अपर मोटर न्यूरॉन है, और जो ब्लू वाला है ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन है। दिस इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। लाल वाला है, पहला न्यूरॉन यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, ये इस न्यूरॉन का सेल था। लेकिन इसी बंडल में बाकी दूसरे जो है बंडल हैं, उसका न्यूरॉन का साइज और बड़ा है, इतना लंबा है, वो जाके यहां खत्म हो रहा है। तो ये वाला, ये यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, ये वाला। लेकिन ये वाला यहां से शुरू हुआ और यहां के खत्म हो रहा है, तो ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन, और ब्लू वाला हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन। इसको याद रखना है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। अब इस लेवल में जाएंगे, ये वाला न्यूरॉन शुरू कहां से हुआ है? कॉर्टेक्स से शुरू हुआ है, आते 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 जो छोटा न्यूरॉन था जो यहां खत्म हो गया, उससे बड़ा न्यूरॉन यहां खत्म हो गया, सबसे बड़ा एक्सन अभी तक यहां पर है, ये यहां आके यहां खत्म हो रहा है। दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड दिस ब्लैक वन वाइज लोअर मोटर न्यूरॉन। अगर इसके बारे में हम लोगों ने क्यों बताया कि अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, अगर ये अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन को बताने का रीजन ये है कि अगर इंजरी इसमें आती है, लाल वाले एक्सन में जो यहां से चला है और यहां आके स्पाइनल कॉर्ड में ब्लू जो सिनेप्स बनाने से पहले यहां पर जो खत्म हो रहा है, अगर इंजरी यहां से लेकर यहां या यहां से लेकर यहां या यहां से लेकर यहां में कहीं पर भी होगी, तो वो कहलाएगी अपर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बोलिएगा इससे क्या मतलब है कि अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन है? फर्क ये है कि अगर इंजरी इस लाल वाले एरियाज में कहीं पर भी आती है तो उसका क्लिनिकली फीचर्स अलग हो जाता है।
ठीक है ना, उसके साइन एंड सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ब्लू वाला एंटीरियर हॉर्न से निकलकर और मसल्स तक जो जाता है, यहां से यहां तक में अगर कोई इंजरी आती है तो उसको कहते हैं हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन। उसको क्या कहते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, अपर मोटर का प्रॉब्लम नहीं है। तो लोअर मोटर कहां से कहां होता है, तो एंटीरियर हॉर्न से मसल्स तक, स्केलेटल मसल्स तक, एंटीरियर हॉर्न से स्केलेटल मसल्स तक। और अपर मोटर कहां, इसमें कहां से है, यहां से लेकर यहां ये वाला एक्सन के लिए, यहां से लेकर यहां इस वाले एक्सन के लिए, इस यहां से लेकर यहां इस वाले एक्सन के लिए, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ एक्सन है। कुछ एक्सन की लंबाई इतनी है, कुछ एक्सन की लंबाई इतनी है, कुछ एक्सन की लंबाई इतनी है। तो ये था आपका अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। क्योंकि अपर मोटर इंजरी आएगी तो प्रॉब्लम अलग होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी होगी तो प्रॉब्लम अलग होगा। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं पहचानने के लिए भी कि इंजरी, इसको फला आदमी को क्या प्रॉब्लम है, अपर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है या लोअर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, ये हम लोग टेस्ट करके पता कर लेते हैं। इसलिए अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन को जानना जरूरी है। अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसेंडिंग ट्रैक से मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन या थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वाली जो बात होती है वो असेंडिंग ट्रैक्स में होती है। सेंसरी वाले में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग वाले में अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये ऑल अबाउट आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, जिसके दो होते थे, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। आप गौर करेंगे 90% क्रॉस हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और 10% क्रॉस होता है जिस लेवल पर उसको सप्लाई करनी है उस लेवल पर जाके क्रॉस होता है। लेकिन क्रॉस 100% होता है, 90% यहां, 10% अपने अपने लेवल पे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्रॉस करता है। यह था आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ओके, थैंक यू वेरी मच।